अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अवर चैनल बटी ऑफिशियल। नाज़रीन, ट्रॉमा सीरियल गुड्डी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर तरीके से गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि हमें इन बहरूपियों से दूर रहना चाहिए। हर चीज़ को खोल खोल कर बताया जा रहा है। ये इस सारी यानी कि एपिसोड्स में एक बिग लेसन है हमारे लिए, हम इसको फॉलो भी करना चाहिए। खैर, अब चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नासिर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि गुड्डी की जान जो है वो छुड़वा दी जाए, क्योंकि उसकी बहन उसके पीछे हाथ धो के हर वक्त पड़ी रहती है। लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है कि कुछ तो कर यार, क्योंकि मैं अपनी ये हालत जो है इस बच्ची की नहीं देख सकता। जिस पर आप देखेंगे कि वो शाज़िया को कहता है कि प्लीज़ इस बच्चे के साथ इस तरह का रवैया आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं शक पड़ा कि ये बच्ची में कोई प्रॉब्लम है। जिस पर शाज़े कहती है कि लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे यही सब कुछ करने वाली है, क्योंकि ये लड़की हमें मज़ीद परेशान से परेशान करती रहती है। और कभी आप इस स्वीटी को गौर से देखेगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ज़ालिम शक्ल की वो गुड्डी है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, गुड्डियों सब की शक्ल ऐसे ही होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबकी शक्लें ऐसी ही हैं, इसलिए इस बात को तो बिल्कुल टेंशन ना लें और ना ही सर पे सवार करें। शाज़िया जो है वो कहती है कि अरे भाई, क्या मसला हो गया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है। लेकिन नासिर उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, एक दिन वो दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएगा आपको, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़िया का बेटा अहमद जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। अपने इस कदर लीचर लड़का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। यानी कि वो हर वक्त किसी ना किसी की टो में लगा रहता है, और ये उसकी माँ की बड़ी ही बेहतरीन सी तरबियत है जो ये कर रही है, क्योंकि उसने सबकी ज़िंदगियाँ जीरन कर रखी हैं और सबको तकलीफ़ देना उसका शेवा है। और वो चाहता है कि बस सबको तकलीफ़ दे, और कुछ भी उसका मकसद नहीं। और उनसे कहता है कि अरे भाई, किस किस्म की तरबियत कर रही हो अपने बेटे की, बेड़ा गर्क कर रही हो उसका, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? छोड़ दो ये हरकतें और अभी भी इस बाबे शाबे को इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मसला बहुत बढ़ सकता है। काश तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सारी बातों को समझ लेकिन पाओगी। गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रॉमा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का, और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं, और इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है, और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो, और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा